मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार ने लहरियासराय थाना में लंबित कांडों की समीक्षा की। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 79वें कार्यक्रम को दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सुना। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डीएमसी ऑडिटोरियम में एक वृहद कार्यक्रम का होगा आयोजन। दरभंगा के लालबाग पब्लिक स्कूल पानी टंकी के समीप मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा के श्यामपुर में एक टीचर और परिजनों को आपसी विवाद में पीटा महिला को घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा है इलाज। महिला पर्यवेक्षिका ने बहेड़ी सीडीपीओ अंजना कुमारी पर शोषण एवं प्रताड़ना करने का लगाया आरोप। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा 25वें दिन भी अधीक्षक के खिलाफ आंदोलन जारी। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में नर्स को दिए गए सुविधा के घोर अभाव से परेशान, लगाया आरोप। कार्यक्रम के 79वें कार्यक्रम को दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सुना। कार्यक्रम के पश्चात सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि हर महीने आखिरी रविवार को देश के प्रधान सेवक देश की जनता के साथ अपना विचार साझा करते हैं। आज के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई मुद्दे पर बात की। उन्होंने देश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इंडस्ट्री, चार धाम यात्रा के दौरान गंदगी और योग दिवस पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि वैश्विक महामारी के समय में भी देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार जा चुकी है। इस बात का गर्व है कि भारत में बहुत से ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। झा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आईएमए दरभंगा का एक बैठक अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें संयुक्त सचिव डॉक्टर भरत कुमार के संयोजनात्मक में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर संध्या 4 बजे डीएमसी ऑडिटोरियम में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें तंबाकू का विभिन्न स्वरूपों में सेवन से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव तथा ससमय उससे प्रभावी छुटकारा के उपायों पर विस्तृत चर्चा होगी। सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार लहरियासराय आदर्श थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करने पहुंचे और थाना पहुंचकर समीक्षा करते हुए वहां की स्थिति से अवगत हुए, जिसके बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार ने कहा कि लहरियासराय थाना के लंबित कांडों की समीक्षा की गई है और पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इस समीक्षा के दरमियान फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, शराब मामले में एवं अन्य दूसरे कांडों में वांछित अभियुक्तों ऐसे लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जल्द से जल्द कांडों का निष्पादन करने सहित अन्य कई बातों का भी दिशा निर्देश दिए गए। लंबित कांडों की समीक्षा के लिए जो कांड लंबित है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और पर्यवेक्षण कर रहे हैं। दिशा निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द कांडों का निष्पादन करने हेतु, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु, चाहे जो कांड में वांछित अभियुक्त है उसको अविलंब गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिया गया है। कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच लहरियासराय के डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ जारी आंदोलन, भ्रष्ट प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्र को हटाओ, डीएमसीएच बचाओ के तीसरे चरण के 25वें दिन भी कर्मचारियों ने विभिन्न प्रकार के आरोपों वाले तख्ती लिए हुए
एवं विभिन्न प्रकार के काले कारनामों से संबंधित नारेबाजी करते हुए मेडिसिन विभाग के परिसर से इमरजेंसी चौराहा होते हुए शिशु विभाग के चौराहा पर पहुंचकर आधे घंटे तक जमकर नारेबाजी की और वहीं पर संक्षिप्त सभा की। पर्यवेक्षिका पर शोषण, प्रताड़ित करने एवं मानसिक टॉर्चर करने सहित अपशब्द और अभद्र बात करने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाते हुए महिला पर्यवेक्षिका की ओर से धरना स्थल पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अन्य कई समर्थक भी मौजूद थे। हालांकि जिस प्रकार का बहेड़ी सीडीपीओ पर आरोप लगा है, यह एक जाँच का विषय है। महिला पर्यवेक्षिका ने मीडिया से बात करते हुए कई बातों की शिकायत कि यह भी कहा कि इस संबंध में इन लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तक इसकी शिकायत करने की भी बात की। साथ ही महिला पर्यवेक्षिका ने यह भी कहा कि अगर इन लोगों की शिकायत दूर नहीं होती है तो ये लोग हड़ताल पर जाएंगे की भी बात कही। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग बहेड़ी में 4 महिला पर्यवेक्षिका थे। 4 में से निधि दीदी को भी प्रताड़ित किया गया, जो कि चले गई। उसके बाद हमारे यहाँ 3 लिपिक पदस्थापित थे, जिनमें सुरेश झा को भी इतना टॉर्चर किया गया सीडीपीओ महोदया से कि वो भी अपना स्थानांतरण बहादुरपुर ब्लॉक में करवा लिए। अब हम लोग 3 महिला पर्यवेक्षिका, रंजू कुमारी, बीना कुमारी, मैं गुड़िया कुमारी बच गई। अब हम लोगों को हमेशा पर डे शोषण करती है। एक दिन में सीडीपीओ महोदया द्वारा 4 स्पष्टीकरण निकालती है और मानसिक टॉर्चर करती है, जिस कारण से हम लोग सामूहिक अवकाश लगाकर डीएम सर को भी दिए हैं और डीपीओ को भी दिए हैं। उनके साथ हम लोग काम, कभी कहती है फांसी लगा लो, कभी कहती है जहर। पंचायत में आपसी विवाद में महिला घायल हो गई। उसके पति ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीचर संजय कुमार को घर में घुसकर पीटा गया। उसके बाद पत्नी आकर बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी पिटाई कर दी और आरोपियों के द्वारा उसके गहने, मंगलसूत्र आदि छीनकर घायल किया गया, जिसके बाद उसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि टीचर ने बताया कि विगत कई वर्षों से उनके बीच जमीनी विवाद है, जिसमें उसे हमेशा टॉर्चर किया जाता है। मेरा पति दरवाजे पर श्यामपुर में ग्राम श्यामपुर, पोस्ट नरमा, जिला दरभंगा, थाना आगे लगा। मेरा पति बैठे हुए दरवाजे पर, मेरे भैंसुर जॉब, जैदी, बबीता कुमारी सेवगन आकर मेरे पति को पीटना शुरू कर दिया और मंगना में बर्तन धो रहे थे। चिल्लाया तो हम दौड़ के गए, तो हमको भैंसुर यहाँ टेंगारी से सिर पर वार किया, हम अपना गिर गए। ऋषि कुमारी और प्रभाकर कुमार, सितार्थ कुमार, बबीता कुमारी और शंभू लाल देव सब हमको पीटना लगा। जब हम बेहोश हो गए तो कान के बाली ऋषि कुमारी पूरा दे दिया, नाक का छूट बबीता कुमारी, गला वाला सिर बबीता कुमारी, मंगलसूत्र और बक्सा से 15,000 पैसा दिए। वह 7:30 तब बाराती का समय से सब अपना अपना घर में हुआ है। एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय पब्लिक स्कूल लालबाग पानी टंकी के समीप किया गया। रक्तदान शिविर के साथ ही पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनसाधारण के हितों के लिए मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता सौरभ सुरेका ने किया। दरभंगा मरवाड़ी युवा मंच से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं रक्त शिविर का, ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा ऑल इंडिया मरवाड़ी युवा मंच ने एक संकल्प किया था, 365 दिन में 365 कैंप हम लोग हर दिन एक कैंप करें। उसी संदर्भ में आज दरभंगा में हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कैंप करने का मेन उद्देश्य हम लोग का ये कि जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड कहीं भी मिल नहीं पाता है, कहीं ना बैंक में ना अपने परिवारजनों से। हमारे पास भी कई बार लोग आते थे, हम लोग भी कई बार असमर्थ हो जाते थे ब्लड देने में। तो हम लोग ने ये सोचा कि मेगा कैंप करके कुछ जिनको सहायता नहीं मिल पाती, ब्लड नहीं मिल पाती, उनके लिए हम एक ब्लड उपलब्ध कराएं अपने संस्था के माध्यम से।
है न्याय दिलाने के लिए रहे प्रतिबद्ध। डालसा को दिलाई नई पहचान, जावेद आलम का कार्यकाल रहेगा अविस्मरणीय, महकमे के लिए बने प्रेरणा स्रोत। उक्त बातें नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम के स्थानांतरण पर की गई। विदाई समारोह के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने कही। जनता दरबार लगा वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में। वहीं आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की काफी भीड़ देखी गई। जमीन विवाद से लेकर मारपीट, हत्या, अपहरण सहित अन्य कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। वहीं सभी फरियादियों का बारी बारी से वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने शिकायतें सुनी और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया। मामला है कि हमारी नतनी को जो है शादी के बाद 6-7 महीना के बाद मर्डर कर दिया। उसके बाद जो है मनीगाछी थाना को जो है केस हुआ उसमें, और उसमें जो 5 गो मुद्दा था। उस लड़की को 7 महीने का बच्चा भी था पेट में। उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए वहाँ डॉक्टर साहब बोले थे इसको जो है जहर खिला के उसके बाद पेरू पर दबाव देकर मारा है। लड़का का बाप माँ उसकी, जी हाँ, ससुराल पर तकीर सबको करने के लिए आए हैं। जो आज 2 साल हो गया, अभी तक जो है 2 फरार, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुआ है। 2 बार 3 बार है, कैबर थाना गया, हम लोग अरेस्ट